साल 1969 अमेरिका का अपोलो 11 मिशन महज 4 दिन में धरती से चांद पर पहुंच गया और इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। उसके बाद साल 2010 में चीन ने चंगी 2 मिशन के दौरान भी धरती से चांद की दूरी महज 4 दिन में ही तय कर ली थी। लेकिन धरती से चांद तक दूरी तय करने का रिकॉर्ड सोवियत रशिया के लूना 1 मिशन के नाम है, जिसने 1959 में चांद तक पहुंचने में महज 36 घंटे का समय लिया था। वहीं अब सवाल ये उठता है कि चीन, अमेरिका और रूस के स्पेसक्राफ्ट को चांद तक जाने में महज 4 दिन का समय लगता है, तो भारत के चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में 40 से 42 दिन का समय क्यों लग रहा है? बता दें कि जितना ये सवाल दिलचस्प बना हुआ है, उतना ही दिलचस्प इसका उत्तर भी है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर भारत के चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। आपको पता होगा कि चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जो चांद हमें धरती से दिखाई देता है, धरती से उसकी दूरी 3,83,000 किमी है, यानी धरती से छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट को चांद तक जाने के लिए 4 लाख किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। चांद तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, धरती से रॉकेट छोड़ना जो सीधा 4 दिन में चांद पर ही जाकर रुकेगा। ये वही तरीका जिससे चीन, रूस और अमेरिका ने अपनाया था और यूज करते आ रहे हैं। तो आइए ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 को चांद तक भेजने के लिए ऐसा कौन सा तरीका यूज किया गया जो उसे इतना समय लग रहा है। दरअसल इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते भेज दे। अपोलो मिशन ट्रांसलूनर इंजेक्शन नाम की ट्रैजेक्टरी का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। बता दें कि चंद्रयान 3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बंस का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों में यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया है। इससे वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता है। मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 एक दीर्घवृत्ताकार रास्ते में आगे बढ़ता रहेगा। दरअसल एक वक्त इसे भारती की ग्रेविटी से निकालने के लिए ताकत चाहिए होंगे, उसी वक्त इंजन बंद किया जाएगा। फिर यह चांद की कक्षा की ओर चल पड़ेगा। उसके बाद यह चांद के चक्कर लगाएंगी। 100 किलोमीटर के सर्कुलेशन ऑर्बिट में नाचते हुए चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर अलग हो जाएगा और लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा।